नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। वीडियो बनाते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो और इसमें कोई ऐसी कोई रॉन्ग बात ना हो। भले वो वीडियो मेरी लंबी हो या छोटी हो, मीडियम क्लास की हो, जैसे भी हो, चाहे मैं बोलने में थोड़ा सा झिकझिका के बोलूँ, रुक के बोलूँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हर साल ग्रहण का मौका भगवान देते हैं और हमेशा ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण, कभी सूर्य ग्रहण लगते ही रहते हैं। कभी हमारे देश में लगेगा, कभी अन्य देश में लगेगा। तो कई लोग सवाल करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमारे देश में तो लग ही नहीं रहा है, भारत में तो दिखाई नहीं देगा। तो वो कहीं पर भी लगे, वो आपसे कुछ मतलब नहीं है। उसका टाइमिंग आपको मालूम होना चाहिए कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इस टाइम से शुरू होगा, इस टाइम तक ख़त्म होगा। क्योंकि सूर्य और धरती, सूर्य और चंद्रमा ये एक ही हैं और हमारे भूमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में इन्हीं चीज़ों को, तीनों चीज़ों को लेकर के जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक एक लाइन में आ जाते हैं तभी ग्रहण लगता है। बाकी अन्य जगह ग्रहण नहीं लगता है, ठीक है ना। अन्य ग्रहों से ग्रहण नहीं लगता है। सिर्फ ये 3 ग्रह हैं, सूर्य भी ग्रह है, चंद्रमा भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। जब ये तीनों एक लाइन में आते, पूरे स्टेट में रहते हैं, तब ये ग्रहण लगता है। और जैसे 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 पृथ्वी का जो घूमना, अपनी दूरी को जब वो चेंज करती है, अपनी धुरी को जब वो चेंज करती है, तब वो धीरे 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 वो मोक्ष की तरफ वो प्राप्ति होती है। समझ गए ना। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, पुस्तक में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रहण लगता है और इस ग्रहण पे मैं आपको माँ लक्ष्मी की, देखिए साधना तो आपने बहुत किया होगा, लेकिन आज मैं जो दे रहा हूँ ना, वो अपने आप में बहुत ही विस्फोटक चीज़ दे रहा हूँ आपको। ऐसा विस्फोटक मंत्र है ये कि यदि आपने पूरे ग्रहण में इस मंत्र का उच्चारण कर लिया तो ये समझ जाइए कि छप्पर फाड़ के नोट की बारिश होगी। पैसा तो ऐसा आएगा, पता नहीं चलेगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है। जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जिस काम में आपको रुचि रखते हों उसमें आपको आसानी से सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, स्वयं शिव भी नहीं रोक सकते। मैं ऐसा आपको एक महालक्ष्मी का मंत्र मैं आपको बताऊंगा। ये एक साबर पद्धति का मंत्र है, साबर मंत्र है और मंत्र छोटा ही है। वो चाहे साधना काल में जितना चाहे उतना जाप कर लीजिए, ग्रहण काल में। समझ गए। आपको याद रखना है कि जब ग्रहण काल शुरू हो पहले से ही नहा धो करके आप फिट हो जाइए। रात्रि को 9:10 या 15 मिनट कुछ ऐसा ही, मतलब जब भी देखो अभी मेरे ध्यान में था, उस समय 9:00 पर ग्रहण लगेगा और 2:40 पर रात्रि को समापन हो जाएगा। कल की बात कर रहा हूँ, दिन में नहीं, रात्रि को। तो आपको करना क्या है कि सफ़ेद आसन अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं तो लाल आसन का प्रयोग करिए। और आपका जो मुख जो होगा वो उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपका मुख उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। लाल आसन है तो लाल धोती होनी चाहिए, सफ़ेद आसन है तो सफ़ेद धोती होनी चाहिए। गुलाब की इसमें 3 अगरबत्ती होनी चाहिए, 8 गुलाब के फूल होने चाहिए। गुलाब के फूल आप देख लीजिएगा, 8 गुलाब के फूल होने चाहिए, ताज़े फूल। ग्रहण लगने से कुछ देर पहले का व्यवस्था करके रख लीजिए। लोबान की धुनी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, लोबान की धुनी होनी चाहिए। और इसमें माला का प्रयोग आप को करना है
तो स्फटिक माला अथवा कमलगट्टे की माला का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो रुद्राक्ष भी चलेगा। अब कुछ भी नहीं है तो बिना माला का ही आप बैठ जाइए। इसमें सुरक्षा चक्र वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता है, ये माता का मंत्र है और माँ से या ये अरदास करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो आप बॉडीगार्ड लेकर के जाएंगे। अरे आप अकेले जाइए, उनसे अब माता जी से मुलाकात कीजिए, समझ गए। तो जब माता के सामने जब आप अपनी व्यथा कर रखेंगे, अपनी परेशानी रखेंगे तो माता जी खुद आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगी। जब आप उसे उनसे कहेंगे कुछ तभी तो हैं, आप उसका मुंह देखो, वो उसका मुंह देखे। आप ये सोचोगे कि अरे साला चलो कल ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम, आज ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन बाद हो जाएगी। समस्या आती जाती रहती है। लोग ऐसे ना बोलते हैं, अरे आज सुख है तो चलो कल दुख है, अरे आज दुख है तो कल सुख है। ये तो होता रहता है। हैं, चलो आज मेरा समय ख़राब है, कल ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। कोई मिस्त्री नहीं आएगा कि ठीक कर देगा। आप स्वयं मिस्त्री बनो ठीक करने के लिए, कोई अलग से आने वाला नहीं है। आपका संसार आपका है, आप उस संसार को कैसे चलाओगे, उसे ठीक करोगे नहीं करोगे, ये आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो जो मैं मंत्र बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्प्ले पर भी रहेगा। उस मंत्र का आपको कंटिन्यू मोक्ष प्राप्ति तक, जब से ग्रहण लगेगा तब से और जब ग्रहण की समाप्ति तक आपको इस मंत्र का अनवरत जाप करना है। बिना रुके, बिना हिले, बिना डुले आप करते रहो। बीच में यदि आपको किसी भी प्रकार की लघु शंका हो गया, कि शिकायत आ गई या प्यास की शिकायत आ गई, तो आप क्षमा प्रार्थना करके जा करके पेशाब करके फिर वापस जो है कि पवित्रीकरण करके, पवित्रीकरण कैसे किया जाता है यहाँ तो सभी लोग भूल जाएंगे कैसे होगा, तो संक्षेप में मैं बता देता हूँ। इस तरीके से होता है। लोग पंडित जो होते हैं तो जिनको जानकारी होती है, साधक कुछ लोग होते हैं उनको जानकारी होती है पवित्रीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। कोई लोग जनेऊ चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद जो है कान पे लगा करके लघु शंका करते हैं। पेशाब वगैरह करने के बाद हाथ वगैरह धोते हैं, फिर आसन पर बैठने के बाद हाथ में जल लेते हैं। उसमें जो है दाहिने हाथ बाएं हाथ में जल लेके दाहिने हाथ की जो है कि 4 उंगलियां, यानी ये तर्जनी उंगली को छोड़ के बाकी की 4 उंगलियां जो हैं उनमें जो है कि डुबोते हैं उस जल में और मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्थाम गतो यपि वाज समृत पुंडरी कांचम सब्रमायंत्र सुचिय। तो ऐसा बोल करके वो जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं, आसपास छिड़क देते हैं कि वो शुद्ध हो जाता है वातावरण वापस, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे, आप जल को लेकर के ही और भगवान से ये ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु इस जल के जैसे आप निर्मल हो, इसी तरीके से आप मुझे भी निर्मल करो और ये पूरे वातावरण को निर्मल करो। ऐसा बोल करके चारों तरफ आप छिड़क दीजिए, बस हो गया। अरे वो संस्कृत में है, ये हिंदी में बोलना है, क्या फ़र्क पड़ता है, समझ गए ना आपको। अगर मान लीजिए उसको तो सिर्फ ट्रांसलेट करना है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता किसी बड़े देश में जाते हैं, वहाँ की भाषाओं को नहीं बोल पाते हैं, लेकिन एक थर्ड व्यक्ति वहाँ पर रहेगा, ये जो बोलेंगे उसको दोनों भाषाओं का ज्ञान रहेगा, समझ गए ना। तो ये जो बोलेंगे तो वो ट्रांसलेट करके उन लोगों को समझाएगा, वो जो बोलेंगे तो ये ट्रांसलेट करके इनको समझाएगा, बस फ़र्क इतना ही है और कुछ है नहीं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मंत्र डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे करो और फिर देखो चमत्कार आपके जीवन में इतना धमाल मचेगा पैसे की कि आप यकीन नहीं करोगे, आपकी सारी मुसीबत जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप ये सोचोगे कि कोई 1.5 फुटिया आ जाए, कोई मुंजा आ जाए, कोई बेताल आ जाए, प्रेत आ जाए और नोटों का भरा जो है कि एक ट्रक ला करके मेरे घर में डाल दे, तो ऐसा नहीं कर पाओगे आप। ऐसा करने के लिए ना एक कलेजा चाहिए और एक उसको टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ेगा आपको, पूरे घर से विमुख होना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, समझ गए। आपके पीछे एक सपोर्ट होना चाहिए। कोई आपको मान लीजिए कि आप घर से मतलब थोड़ा सा घर वालों को थोड़ा सा त्याग करके
एक त्याग होना चाहिए। त्याग करके जब इस साधना में घुसेंगे तो उस आपके परिवार को चलाने वाला भी कोई चाहिए। वो कहते हैं ना, भूखे भजन न हो तो गोपाला ले लो अपना कंठी माला। आपको परिवार भूखे मरेगी और आप कैसे जंगल में चले जाओगे भैया उन लोगों को छोड़ करके साधना करने। तो परिवार को पहले देखना ज़रूरी है और साधना भी करना ज़रूरी है। और एक वीडियो में बनाऊंगा कि गृहस्थ क्या होता है और संन्यास जीवन क्या होता है, गृहस्थ जीवन क्या होता है और संन्यास जीवन क्या होता है। आपको समझ में आ जाएगा, आप तब समझ जाओगे। फिर उस दिन से ना आपके हाथ पैर पूरे एकदम झंझना जाएंगे। आप बोलोगे ना, पूरे अंग अंग आपका फड़कने लगेगा, बोलोगे अब मैं साधना करूँगा, अब मैं करूँगा ही करूँगा, एकदम तुरंत चालू हो जाओगे। आपको एक कई गूढ़ रहस्य होते हैं ऐसे कि कोई जल्दी बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कल आप इस साधना को करें। इन दो मैंने एक हस्तली की भी साधना दी है और दूसरी ये साधना, इन दोनों में से कोई सी भी आप कीजिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। जय महाकाल, जय मां कामाख्या, आशीर्वाद।